आप अपने अंतिम सांसों तक ज्ञान का प्रकाश फैला सकते हैं। एडवोकेट एसपी यादव के विचार। समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलाने की कोई उम्र नहीं होती। आपकी सांसें जब तक चल रही हैं, आप मानवता की सेवा कर सकते हैं। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील एसपी यादव जी का, जो अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के मुंबई के अध्यक्ष एडवोकेट किलाचंद यादव से शिष्टाचार भेंट के लिए मुंबई आए थे। एसपी यादव ने एडवोकेट किलाचंद यादव से कहा कि वो जिस तरह से अपने ज्ञान का प्रकाश समाज में फैला रहे हैं, उसे जारी रखें, क्योंकि इस कार्य के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने इस्कान के श्रीला प्रभुपाद के निधन के आखिरी दिन के बारे में बताया कि जब डॉक्टर ने प्रभुपाद से कहा कि अब आप केवल 5-7 घंटे ही जीवित रहेंगे, उस पर प्रभुपाद ने डॉक्टर से कहा कि अब आप अपना काम कीजिए और मैं अपना काम करता रहूंगा। और प्रभुपाद अपने जीवन के अंत समय तक गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करते हुए इस संसार से गुजर गए। जो हमारे बड़े भाई हैं, जिनका आशीर्वाद हमें टाइम टू टाइम मिलता रहता है, जो इन्होंने एक मुहिम चलाई थी यादव कम्युनिटी के लिए, अकेले नहीं, जो मानवता के लिए भी उसमें शामिल हो जाता है, जो इनकी मुहिम चलाई थी और वो अब उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इससे लाखों लाख लोग नहीं, करोड़ों करोड़ लोग इससे मोटिवेट हो रहे हैं। इससे लोगों को एक नया ज्ञान का संचार हो रहा है, प्रकाश हो रहा है। लोगों को ऐसी बातें पता चल पा रही हैं जो कि हमारी आने वाली जनरेशन उससे वंचित होने के कागार पर है। जो इन्होंने एक बेड़ा उठा के और एक समाज के लिए जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं ना, ये कोई कर नहीं सकता। मैं इनका, हमारे लिए आज इन्होंने इतना टाइम निकाला, मैं उसके लिए भी सरप्राइज़ हूँ। और मैं भाग के, ताकि भी भाई साहब हमारे ज़्यादा वेट ना करें, मैं भाग के कि यहाँ आया हूँ। इन्होंने यादव समाज के लिए, गौ समाज के लिए, मानवता के लिए, धर्म के लिए, जो एक धर्म की परिभाषा है जिसको लोगों को पता ही नहीं धर्म क्या है। अभी भाई जी एक चर्चा करते हिंदू, हम लीगल फर्टर्निटी के होने के नाते ये बात बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि हिंदू सच में कोई धर्म नहीं है। हिंदू एक इंडस वैली के नाम से हिंदूज बोलते थे उनको, दैट इज कन्वर्टेड टू हिंदू। तो भाई जो प्रकाश फैला रहे हैं, जो ज्ञान बांट रहे हैं, इसकी हमारे एक महाराष्ट्र लेवल पर नहीं, मैं भाई साहब से आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि आप अभी अपने आप को इतना ना कहें कि उम्र हो गई है। अभी तो आप में बहुत एनर्जी बची हुई है। जो इस्कॉन मंदिर के जो फाउंडर थे, हमें याद आता है कि वो मतलब कि बेड पर थे और उन्होंने कहा, डॉक्टर ने, कि भी आप 5-7 घंटे के बचे हैं। तो उन्होंने, महाप्रभु जी ने क्या कहा कि 5-7 घंटे तुम अपना काम करो। वो अपना काम कर गए। गीता की ट्रांसलेशन इन इंग्लिश, जो उन्होंने एक फाउंडेशन रखी इस्कॉन की, जो वर्ल्ड वाइड, हम भाई साहब से उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ये इस्कॉन के पैटर्न पर आप आगे बढ़ें। हमें जहाँ भी कोई ज़रूरत पड़ेगी, भाई को सहारे की ज़रूरत नहीं है, पर सहायता की जो ज़रूरत है, हम जहाँ भी होगी वो भाई के लिए हम आने के लिए तैयार हैं। एक यादव कम्युनिटी के नाते नहीं, एक मानवता के नाते आप आगे आइए, जो कि हमारी विचारधारा और आने वाली जनरेशनों के लिए जो ज़रूरत है, उनको आप आगे बढ़ाइए। हम आपसे यही आग्रह करते हैं। और भाई, मेरे को इतना पता, बहुत बड़े दिल हैं, मेरे आग्रह को ज़रूर स्वीकार करेंगे। इस अवसर पर कस्टम्स के अतिरिक्त आयुक्त ऋषि यादव भी मौजूद थे। उन्होंने किलाचंद यादव जी को संबोधित करते हुए कहा कि आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों का मार्गदर्शन करें तो आपके विचारों से उन्हें बहुत प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि ज्ञान का अर्थ सिर्फ ये नहीं कि आपने किताब से कितना पढ़ा है, बल्कि इसमें यह देखने की ज़रूरत होती है कि जीवन के प्रति आपका नज़रिया कैसा है। जितनी भी देर हमारी चर्चा हुई तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। पहला तो जो भगवान का जो एलेबोरेशन या परिभाषा दी है, और जिस तरीके से पुराने या बीते समय में जो महाराष्ट्र में जो भी वर्क किया या काम किया हाई कोर्ट को लेके, या जिस तरीके से एक डिसीज़न और लोगों से हटके, मतलब कि एक लीडरशिप तरीके से जो कुछ उदाहरणों के बेसिस पर जो जिक्र किया,
तो उससे हम लोगों की जो जनरेशन है वो काफ़ी इंस्पायर होगी। सेकेंडली अभी नहीं है, हम लोगों के जैसे काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी सुनना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास जो विचार हैं, जो एज के साथ जो एक्युमुलेट हुआ है, जीवन का जो ज्ञान का भंडार है, वो हम लोगों को भी मार्गदर्शन देगा। तो सिर्फ आज नहीं कि आज हम मिल रहे हैं कुछ देर चर्चा की, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे जैसे जो भी लड़के सिविल सर्विसेज में या तैयारी कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा उनको मोटिवेशन भी दे सकते हैं। प्लस आज की डेट में आपकी जो ताकत है वो आपकी नॉलेज की बेसिस पे है, और नॉलेज ही नहीं, सेकेंडली क्या होता है ना कि जीवन तो सब लोग जिंदा हैं, लेकिन आप किस तरीके से जी रहे हैं उसके लिए मैंने देखा है कि काफ़ी लोग जो आप कह सकते हैं कि कुछ ग्रुप्स जो काफ़ी दिनों से बिजनेस कम्युनिटी में थे या एजुकेशन में काफ़ी वो अच्छा कर रहे थे पीढ़ियों से, तो हमारे यहाँ इस तरीके के रिलेटिवली कम लोग हमारे टच में आ पाते हैं, क्योंकि हमारा कुछ ऑर्गेनाइज नहीं है कि, तो वो सारी चीज़ें अगर हम लोगों को एक मार्गदर्शन मिलता है, उससे हम लोगों के लिए जीवन में कठिनाई, अगर हमारी एक जनरेशन पहले की अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करती है, तो हमारी जो जनरेशन है प्लस जो आने वाली जनरेशन है उसमें वो एक तरीके की नॉलेज इन द सेंस कि किस तरीके से आप जीवन को जीवन और आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस वो हमको काफ़ी हद तक काफ़ी जगह पर डिसीज़न मेकिंग में मदद करेंगे, और हम लोग एक तरीके से एनलाइटन करेंगे। तो जीवन में क्यों फैमिली हेल्थ के आसपास एक लाइफ स्टाइल, आपका जो जॉब है उससे एक फाइनेंशियल आपको सेटिस्फेक्शन या और भी चीज़ें करने के लिए आप एक स्टेबिलिटी देता है। इससे ज़्यादा बाकी समाज में रहने के लिए आपको नए नए उदाहरण या नए नए एक्सपीरियंसेस को की जगह देता है जो हमको फील होते हैं। तो फाइनेंशियली आपको एक जॉब मिल गई जिससे बाकी भी चीज़ें आप परिवार, अपनी हेल्थ, अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में देख सकते हैं। साथ साथ जो हमारा जो एक फाइनेंशियल सिस्टम है एक स्ट्रॉन्ग रहे, तो उसके अलावा हमको किस तरीके से जब हम बाहर आ रहे हैं, घर पे रहना है बहुत अलग चीज़ होती है, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो अलग तरीके के लोग, क्राइसिस ऑफ रिसोर्सेज आप कह लें या कुछ भी कारण कह लें, तो उसकी बेसिस पर हम भी एक हल्का सा जो सही पॉजिटिव टर्म्स में नहीं करेंगे, लेकिन जो वर्ड मेरे को आ रहा है एक कंपटीशन वो रहता है कि आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज रहें, वो ह्यूमन टेंडेंसी है। तो उसमें हमारा भी एक ग्रुप है, हमारा ग्रुप इन द सेंस कि पॉजिटिव नहीं है कहीं एक भारतीय लोग हैं, कहीं अमेरिकन लोग हैं, उससे भारत में हमारे यादव समाज के जो भी लोग हैं, तो वो भी अपना शेयर या वो भी अपने सारे लोगों के लिए, परिवारों के लिए या परिचितों के लिए, उस समाज के लिए आगे बढ़ के उन रिसोर्सेज में अपना हिस्से में भागीदारी बना सके। तो उसके लिए जो आपको निर्णयों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आपके जो मार्गदर्शन रहेगा, क्योंकि आपने जीवन में जो भी किया तो वो विचार होंगे, वो हम लोगों को एक शक्ति प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि लास्ट में अल्टीमेट मैटर करता है कि हाउ मच नॉलेजेबल यू आर। नॉलेज सिर्फ ये नहीं कि किताबों की हो, नॉलेज मैटर करती है कि जीवन के प्रति आपका नज़रिया, जो आप सोच रहे हो वही हकीकत में हालात वैसे ही है या कुछ और है। इन दोनों मेहमानों को डॉक्टर राजेंद्र यादव द्वारा हर वर्ष प्रकाशित किए जाने वाला यदुकुल शिरोमणि का कैलेंडर भेंट किया गया। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, राजन जी से तो काफ़ी जब शुरुआत उन्होंने कब से किया ये तो नहीं पता है, बट मैं आज की डेट में 7-8 साल हो गए हैं जब से मेरे मस्तिष्क मतलब कि दिमाग में वो ध्यान है कि उनका कैलेंडर आता है, और बहुत अच्छा है। धीरे धीरे वो काफ़ी रिच हुआ है। काफ़ी पहले काफ़ी कम संख्या में उनके हिसाब से उन्होंने जितने लिए, लेकिन वो निरंतर प्रयासरत रहे, जिसकी वजह से मैं आज में काफ़ी लोगों के बारे में उसमें जानकारी है। इसीलिए मैंने कहा एक सॉफ्ट कॉपी दें ताकि और भी लोग इस बारे में जान सकें कि कितने लोग हमारे हैं जिन्होंने अपने लाइफ में ज़्यादा बेटर किया है, कर रहे हैं। धन्यवाद। ये कार्यक्रम अंधेरी के रिक्रिएशन क्लब में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर समाज के अन्य लोग भी मौजूद थे। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।